सुंदरकांड में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है जिसमें सीता जी की ज़्यादा चर्चा है। एक प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि के सुंदरकांड में एक बड़ा चर्चित और साधुओं की मंडली में बड़ा प्रशंसित एक श्लोक है। सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरम वनम सुंदरे सुंदरम काव्यम सुंदरे सुंदरः कपि सुंदरे सुंदरम मंत्रम सुंदरे किंग न सुंदरम। सुंदरकांड में राम सुंदर है, सुंदरकांड में कथा सुंदर है, सुंदरकांड में माता सीता अत्यंत सुंदर है और सुंदरकांड में माता सीता जहाँ रह रही है वह अशोक वन सुंदर है। सुंदरकांड का काव्य भी सुंदर है। सुंदरकांड में आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले महाराज हनुमान सबसे सुंदर है। सुंदरकांड का मंत्र सुंदर है, पवित्र भजन सुंदर है। सुंदरकांड में जो रामायण काव्य के 5वें अध्याय में है, ऐसा क्या है जो सुंदर नहीं है? इसमें भक्त है, भक्ति और भगवान है। भक्त भक्ति और भगवान की कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी और महर्षि वाल्मीकि दोनों के सुंदरकांड की चर्चा हम लोग यहाँ सुनेंगे आगे विस्तार से। प्राय यह समझा जाता है कि रामायण दशरथ पुत्र राम की कथा है, किंतु रामायण सिर्फ राम की कथा नहीं है, माता सीता की भी कथा है। गोस्वामी जी के रामचरितमानस में सीता जी का कौमार्य प्रकट होता है। उस वाटिका प्रसंग में यानी बालकांड सीता जी का धर्म प्रकट होता है, नीति प्रकट होता है। अयोध्या कांड अपनी सारी दिव्य शक्तियों से वह एक साथ तीनों सासों की सेवा कर लेती हैं। पति पत्नी के बीच का जो श्रृंगार संबंध है वह अयोध्या में उतना प्रकट नहीं होता है, क्योंकि राम और सीता का ज्यों ही विवाह हुआ भरत और शत्रुघ्न चले गए ननिहाल, फिर राजा दशरथ राज्याभिषेक की बात करने लगे और उसके बाद माता सरस्वती कैकेयी और मंथरा का प्रसंग वो घटनाक्रम बड़ी तीव्र गति से घटित हुए, तो राम और सीता का स्थिरता पूर्वक मिलन अयोध्या में नहीं हुआ। अयोध्या में एक हड़बड़ी छाई रही। वन देवी का सौंदर्य श्रृंगार का चरम वन में प्रकट वह होता है अरण्य कांड में, और सीता जी का वहीं विरह भी होता है अरण्य कांड में। राम सीता का परम सुख प्रकट होता है चित्रकूट में यानी अरण्य कांड में, जब स्फटिक शिला पर श्री राम जी अपने हाथों से सीता जी का श्रृंगार करते हैं। किष्किंधा कांड में सीता जी की चर्चा नहीं है, उनका प्रसंग ही नहीं है। किष्किंधा कांड में भगवान राम का विरह प्रकट होता है, जब भगवान देवताओं की गुफा में रहे, वर्षा ऋतु में चंद्रमा को देखकर उद्विग्न हो रहे हैं, उसमें सीता जी की छवि देख रहे हैं। सीता जी की करुणा विरह और धैर्य प्रकट होता है सुंदरकांड में। उनकी वेदना और धैर्य प्रकट होता है लंका कांड में। उनका मिलन भी प्रकट होता है अंत में लंका कांड में। तो गोस्वामी जी ने सीता जी का विभिन्न आयामी चित्रण किया है पूरे राम कथा में, पूरे 7 कांड में। रामायण में महर्षि वाल्मीकि के प्रसंग को अगर सुने तो सीता जी हमेशा से वन में रहना चाहती है। उन्हें राजमहल कभी अच्छा नहीं लगा। जब राम उन्हें वन की कठिनाइयों का विस्तार से वर्णन करते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने की अनिच्छा प्रकट करते हैं, तो राम को सहज प्रसन्नता के साथ कहती है कि वह वन में किसी तरह का भार नहीं बनेगी। बहुत समझाने पर भी भगवान राम सीता जी की बात नहीं मानते। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में नहीं है, यह देखिए ध्यान से सुनिए, ये बात शायद वाल्मीकि रामायण की कथा की चर्चा होती नहीं है, हम लोग रामचरितमानस की चर्चा करते हैं। लेकिन आज उस प्रसंग को सुने, क्या कहती हैं सीता जी जब उनको भगवान राम वन नहीं ले जाते हैं। हाँ, रामचरितमानस में नहीं है, कहते हैं यदि मेरे पिता को पता होता कि राम इतने डरपोक है तो आपके साथ मेरा विवाह ही नहीं करते। मैं नहीं डरती तो आप क्यों डरते हैं? इस बात पर राम चुप हो जाते हैं। वही गोस्वामी तुलसीदास जी सीता की विरह वेदना करुणा श्रृंगार सौंदर्य के प्रसंग का वर्णन किया। वे कहते कि जैसे नदी के बिना जल नहीं रह सकता, उसी तरह पुरुष के बिना नारी नहीं रह सकती, प्राण निकल जाएंगे। लेकिन वाल्मीकि जी की सीता बहुत साहसी है। वह कहती है कि जो शिव के धनुष को तोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, उस व्यक्ति से मेरे पिता ने मेरी शादी की है, लेकिन आप तो बहुत डरपोक हैं। अंत में उन्हें वन में अपने साथ ले जाने के लिए राम सहमत हो जाते हैं। स्वभाव तक कम बोलने पर भी, अवसर आप पढ़ने पर भी विनम्रता के साथ परंतु दृढ़ता के साथ अपनी बात कहने वाली वह साहसी महिला। रामचरितमानस में उतनी साहसी नहीं दिखती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत साहसी महिला दिखती हैं सीता जी। माता जानकी के चरित्र का प्रथम और प्रमुख गुण है कि अपने पति के प्रति अगाध और अबाध प्रेम है। वो अपने जीवन स्वरूप राम के बिना अपने स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना तक नहीं करती। जैसे रथ में चक्र के बिना कोई गति नहीं हो पाती, उसी तरह पति के बिना पत्नी का कोई सुख नहीं मिल सकता, चाहे वह 100 पुत्रों की माता ही क्यों न हो। जानकी सभी परिस्थितियों में, चाहे वह राजमहल हो, चाहे वह अंतरिक्ष में घूमे, चाहे वह अपने पति के साथ रहकर ही प्रसन्न रह सकती। उनके लिए पिता भाई यहाँ तक कि पुत्र से प्राप्त खुशियाँ भी पति से प्राप्त खुशियाँ के तुलना में सीमित है, कम है।